लोकतंत्र के पक्ष में नहीं, ये आतंकवाद के समर्थक है। अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अगर आवाज बुलंद कर रहा है तो ये आतंकवाद नहीं होता है। उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So हादसा हैवी। हिंदुस्तान के वजीर आजम को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात होगी लेबनान में मौत, लेकिन भारत में क्यों आंसू। आज सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि नसरल्ला की मौत के बाद भारत में जिस तरह से मातम की तस्वीरें आ रही हैं, और ना सिर्फ मातम की तस्वीरें आ रही हैं बल्कि शोक मनाने की तस्वीरें आ रही हैं, वहां किस तरह भारत में नसरल्ला की शहादत को सलाम किया जा रहा है। आज इस पर बात कर रही हूं, आज इस पर सवाल पूछ रही हूं कि भारत से नसरल्ला का क्या लेना देना। नसरल्ला की मौत लेबनान में हुई है, लेकिन यहां हिंदुस्तान में भारत में उस पर हल्ला और मातम क्यों है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भारत के अलग अलग शहरों से आई हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, वहां कश्मीर से तस्वीरें आ रही हैं। आज अहम सवाल पूछने वाली हूं, आज अहम सवाल पूछूंगी जिस पर आज की महाभारत केंद्रित है। लेकिन मैं सबसे पहले इन तस्वीरों के बारे में आपको बताना चाहती हूं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई हैं। अब सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूं जो लखनऊ से आई। इन तस्वीरों से आप समझेंगे कि सवाल क्यों कर रही हूं, क्योंकि लखनऊ में किस तरह से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और यहां पर प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जिस पर लिखा हुआ था कि नसरल्ला शहीद है। लखनऊ में प्रदर्शन, नसरल्ला की शहादत को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। देर रात बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा पर हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए और उन्होंने नसरल्ला की शहादत मनाई। अब ये तस्वीरें आ रही, हजारों की संख्या में ये लोग पहुंचे थे। आप देखिए हाथों में अपने सेलफोन्स की टॉर्च लिए हुए और दूर तक लखनऊ की सड़कें भर गई थी। ये तस्वीरें आ रही थी लखनऊ शहर से। और उसके बाद जो आप लोग लखनऊ गए हो, इमामबाड़ा आपने देखा हो, वहां पर बड़ा सा पोस्टर नसरल्ला का लग गया। दरगाह हजरत अब्बास पर हिजबुल्लाह का ये पोस्टर, नसरल्ला का ये पोस्टर लगा हुआ है। जो वहां से आएगा जाएगा वो ये पोस्टर देख सकता है। अब इनको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों की गूंज आज महाभारत में होगी। लखनऊ में दुकानों के शटर डाउन कर दिए हैं। कह दिया गया है कि 3 दिन तक शोक रहेगा नसरल्ला के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नसरल्ला के शोक मनाने के लिए 3 दिन तक इसी तरह से दुकानें बंद रहेंगी। ये लखनऊ की तस्वीरें आ रही हैं। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और फिर महाभारत। लखनऊ में दुकानों के शटर डाउन, 3 दिन के शोक का ऐलान। इमामबाड़े पर लगी नसरल्ला की बड़ी तस्वीर। न ये प्रदर्शन देश के लिए है, न ये प्रदर्शन जनता के लिए, ये प्रदर्शन आतंकी के लिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में मारे गए आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्ला के विरोध में लखनऊ में दुकानें बंद कर दी गई। लोगों ने नसरल्ला की मौत के विरोध में 3 दिनों तक दुकानें बंद कर शोक मनाने का ऐलान किया। लखनऊ के इमामबाड़ा पर हजारों शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लखनऊ में इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। इतना ही नहीं, नसरल्ला की मौत के विरोध में लखनऊ में विशेष समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर काला झंडा भी लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नसरल्ला की मौत पर अफसोस जताया। शिया समुदाय के लोगों ने इसे ब्लैक डे बता दिया। वहीं सुल्तानपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं, इससे पहले नसरल्ला की मौत के विरोध में कश्मीर घाटी और बडगाम में सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर उतर आए। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपना चुनाव प्रचार तक बंद कर दिया। महबूबा ने जहां नसरल्ला को शहीद बताया तो उनकी बेटी उनसे एक कदम आगे बढ़ गई। सुनिए।
हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब इसको लेकर सियासी गर्मी भी बड़ी दिख रही है। इलेक्शन रुकवाना क्या हिजबुल्लाह, क्या गांधी जी हैं क्या भारत के लिए? कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो फैनेटिक होगा, उसके लिए ये काम करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलते इस तरह से अपनी रैलियों को रद्द भी करते हैं, आतंकवाद का समर्थन भी करते हैं। ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं, ये आतंकवाद के समर्थक हैं। भारत में नसरल्लाह के नाम पर प्रदर्शन की तस्वीरों ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है। आज महाभारत में इन्हीं सवालों की गूंज हुई। आज महाभारत में कुछ सवाल पूछ रही हूं और ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि महाभारत में इन्हीं सवालों की गूंज रहने वाली है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि लेबनान में मौत हुई है नसरल्लाह की, तो भारत में आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में लेबनान में काम कर रहे नसरल्लाह का क्या रिश्ता है? अगर लेबनान में इजराइल और लेबनान के बीच, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक जंग हुई, वहां पर हिजबुल्लाह का कमांडर मार गिराया गया, तो यहां पर मातम क्यों होगा? सवाल आज पूछ रही हूं कि आतंकियों को हम कब तक शहीद बताते रहेंगे? सवाल रखिए स्क्रीन पर। आतंकियों को कब तक हम शहीद बताते रहेंगे? हमने एक बुरहान वानी को देखा है, उसकी शहादत पर इतनी बातें हुई, हमने देखा कि कैसे उसे शहादत कहा गया, उसे शहीद कहकर सड़कों पर लोग उतर गए। क्या हम आतंकियों को शहादत के बारे में ही बात करते रहेंगे? सवाल यह भी है कि जवानों की शहादत पर मातम कब मनाया था? बॉर्डर पर जवान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत पर एक भी दिन मातम मनाया? उनकी शहादत पर एक भी दिन दुकानें बंद हुई हैं? सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि नसरल्लाह के लिए किया जा रहा है, उन शहीद जवानों के लिए क्यों नहीं? सवाल यह भी पूछ रही हूं कि नेतन्याहू गलत है तो नसरल्लाह सही कैसे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो लोग नसरल्लाह को सही कहते हैं वो लड़ाई लड़ रहा है अपने लोगों के लिए, तो नेतन्याहू भी वही कर रहे हैं। तो अगर नेतन्याहू गलत है तो फिर नसरल्लाह सही कैसे है? और महाभारत में सवाल यह भी कि चीन, पाक, सीरिया में भी मुसलमान मारे जा रहे हैं। चीन में उइगर मुसलमानों का दमन हो रहा है, पाकिस्तान में अहमदियों का दमन हो रहा है, सीरिया में गृह युद्ध जैसे हालात है जिसमें रोज मुसलमान मर रहे हैं, उन पर मातम क्यों नहीं है? सवाल आज महाभारत में ये सारे रहेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, आरएसएस विचारक हैं, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अहमद अय्याज साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर की राजनीति से राब्ता रखते हैं, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत यहीं से करना चाह रही हूं। मुझे ये बताइए कर्नल सिंह कि जिस तरह से ये एक शहादत की तस्वीर आई, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, इसे बार बार शहादत कह रहे हैं, जो बॉर्डर पर जवान शहीद होते हैं उनके लिए ये दुकानें कभी बंद हुई हैं? उनके लिए ये मातम हुआ है? 3 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी, नसरल्लाह के लिए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है एज अ फौजी कि अगर मुझे मेरे अपने देश ने इज्जत नहीं दी और अगर मेरा देश और मेरे देश की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी एक ऐसे इंसान को इज्जत देना चाहती है जिसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, मैं कहता हूँ कोई भी इंसानियत के तौर पर अगर मरता है तो इंसानियत के तौर पर उसे सलूट ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन उसके रीज़न होने चाहिए। उसका मेरे देश से क्या संबंध, उसने क्या ऐसी दुनिया में मानवता के लिए अच्छा काम किया है। एज़ फार एज नसरल्लाह इज़ कंसर्न, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, वो एक लेडी मेरे ख्याल मिसगाइडेड एक स्टेटमेंट दे रही थी कि नसरल्लाह जो है वो गाज़ा में लड़ रहा था। वो गया कब था गाज़ा? देखिए, इसको बोलते हैं मिसगाइडेंस। आप खुद तो मिसगाइडेड हैं ही, आप पूरी दुनिया, अपने देश को भी मिसगाइड कर रही हैं। ही हैड नेवर गॉन टू गाज़ा, वो क्यों जाएगा गाज़ा? वो तो पहले अगर आप देखें इराक में रहता था, तब उसे वहाँ से निकाला गया, उसके बाद तब से लेकर अब तक वो लेबनान में बैठे हैं। क्यों वो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए उन्हें? क्या ऐसा कर रहे हैं वो देश के लिए अपने सो कॉल्ड? मैं कह रहा हूँ लेबनान के लिए क्या कर रहे हैं। एंड बाय द वे,
लड़ाई जो है वो अगर आप आपस में लड़ें तो मुझे आपको फिर भी मंजूर है। आप तो टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप टेररिस्ट के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई है आपकी? मैं कहता हूं चलिए किसी भी कंट्री का अगर कोई फौज टेररिज्म से लड़ती है और अगर वहां पर वो अपने आप को देखती है कि यस हमने शहादत दी है, बड़ी अच्छी बात है। आपने किस नाम से शहादत दी है? क्या आपने लेबनान के नाम से दी है? क्या आपने मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर दी है? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक इजराइल को इस ज़मीन से उठा देने की कसम खाकर बैठे हुए हैं। दैट्स ऑल। आपका सिर्फ वन सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि यस इजराइल यहूदी ज़मीन पर नहीं एग्जिस्ट होने चाहिए। अगर इसे आप नहीं सर, इसीलिए मैं आज सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए आज कुछ सवाल है और मुमताज जी स्टूडियो में हैं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हैं। मैं तारिक साहब आपके पास एक बार आ रही हूँ क्योंकि अच्छा तारिक साहब मुझे बताया जा रहा थ्रू नहीं है क्योंकि उनके तो शहर में हुआ है ये, इसीलिए लारी साहब से बेहतर बता पाएंगे कि भाई लखनऊ में हो क्या रहा है। लारी जी थ्रू हो जाते तो मुझे बताइए जरा चेतन, लेकिन मैं पहले जरा मैं स्टूडियो में आ जाती हूँ। मुझे जरा ये बताइए मुमताज जी, मैंने एक बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था अभी। मैंने ये पूछा कि आप लोग जो लोग शोक मना रहे हैं, जो लोग इसे शहादत कह रहे हैं, उनके लिए नसरल्ला शहीद हो गया, उसके लिए 3 दिन दुकानें बंद हो गई, उसके लिए शोक के लिए 3 दिन दुकानें भी नहीं चलेंगी, शोक भी मनाया जाएगा। लेकिन ये मुमताज जी हमारे देश के जवानों की शहादत पर नहीं होता है। नसरल्ला क्या इतना बड़ा हीरो हो गया सबके लिए? नसरल्ला हीरो हो गया? नहीं, सबसे पहले तो ये कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात आप कर रही हैं। क्योंकि नहीं, क्या बेबुनियाद बात करी? शहीद होते हैं। नहीं, कौन सी बेबुनियाद बात करी है? खराज अकीदत नहीं, बेबुनियाद बात कौन सी है? बेबुनियाद बात कौन सी है? बेबुनियाद बात कौन सी है? ये कि बेबुनियाद बात कौन सी है? हिंदुस्तान में खराज अकीदत नहीं पेश किया जाता, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान में तो दिया जाएगा, हमारे शहीद जवान हैं, हम तो देंगे उन्हें। जाता ये आप जो कह रही हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मुझे ये बता दीजिए, मैंने आपसे पूछा लखनऊ में जहाँ दुकानें बंद हुई हैं, 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है, यहाँ से आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी थी कि जवान शहीद हुए उनके लिए हमने 3 दिन दुकानें बंद कर दी? 3 घंटे के लिए बंद कराई। वो कह रहे 3 घंटे कब करी थी ये बता दीजिए चलिए, और फिर बोलिएगा बेबुनियाद। पहले जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, दुनिया में देखिए 2 चीजें हमेशा हैं, एक हक और एक बातिल। देखिए आप घुमा रहे हैं, मेरे सवाल का डायरेक्ट जवाब भी हो सकता था कि नहीं की दुकानें बंद। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, ठीक है, और वो जो है हमेशा हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जहां तक आप ये कह रही हैं कि इजराइल के बारे में कि इजराइल भी अपना लड़ाई लड़ रहा है, तो आप बताइए 1880 में फिलिस्तीन में कितने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज इजराइल कितने फीसद पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। क्या उसके खिलाफ जो लोग जंग की आजादी जिन लोगों ने लड़ी है, हिंदुस्तान में भी जंग की आजादी मुमताज जी, पहला तो आपने मेरा सवाल डक कर दिया। मैडम सुन लीजिए, मुमताज जी नहीं, आपने पहले तो मेरा सवाल डक किया है, आप सीधे इजराइल पहुंच गए। पहले भारत की बात करिए, पहले भारत की बात करिए, इजराइल बाद में जाइएगा। पहले भारत की बात करिए, कब हुआ 3 घंटे भी बंद यहाँ पर दुकान? कब आप नहीं हुई ना? नहीं हुई ना? बड़ा लीडर शहीद किया गया, नहीं हुआ ना? हुआ नहीं, आप बताइए। मैं तो लीडर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो देश के जवानों की बात कर रही हूँ। उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, देश के जवानों से बड़ा कोई नेता नहीं है। मुमताज जी बिल्कुल, लेकिन देश के जवानों की लीडर का नाम पूछ रहे हैं मुझसे। जवानों से बड़ा कोई है जो आप बॉर्डर पर रहते हैं सुरक्षा के लिए? लोग 40-40, 45-45 हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता है, कर दिया और जाता उस पर है। राजनीति, कौन शहीद कर रहा है? उस पे वोट कौन मांगा शहीद कर जाता रहा है, उस पे आंसू बहाए। यहाँ तो राजनीति होती है, ये शर्मनाक है कि यहाँ पे राजनीति होती है। देखिए आप, अच्छा ठीक है, आप घुमाते हैं ना, पता नहीं लगा, आप घुमाते हैं कि उनको आप सवाल को घुमाते हैं। मैं सुशील जी के पास जा रही हूँ, 1 मिनट। कि IDX आया कहाँ से 300 किलोग्राम? देखिए अब आप पुरानी वाली राजनीति कौन कर रहा है? सर, ये वाला जो आरोप है ना सर, ये बहुत शर्मनाक है। ये देखिए, अरे भाई, अरे ये पता क्यों नहीं लगाया गया आज तक? देश पर मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो एक फौजी बैठे, मैं इसका जवाब देने लायक भी नहीं समझती हूँ, मैं इसको जवाब देने लायक भी नहीं समझती, मैं इसको जवाब देने लायक नहीं समझती हूँ। मैं एक बार बड़ा विस्फोटक अहमद अयाज साहब थ्रू हैं, अहमद अयाज साहब के पास जाएंगे। मैं एक बार जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, जरा प्रेम कुमार जी से भी पूछ लेती हूँ। प्रेम कुमार जी, मैंने बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुमताज जी की तरह आप इसे घुमाएंगे नहीं। मैं सीधा पूछ रही हूँ ये सवाल कि जवानों के लिए दुकानें कब बंद की थी, उनकी शहादत के लिए कब 3 दिन का शोक मनाया गया? क्या देश में हमारे जवानों से बड़ा कोई हीरो है क्या, जो बॉर्डर पर रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं? उनसे बड़ा कोई हीरो है क्या?
तो सुचारिता जी बात तो सही है, जवानों से बड़ा हीरो कोई नहीं है, लेकिन जवानों के शहीद होने पर पूरे देश में कोई भी कम्युनिटी उस तरीके से उदाहरण नहीं है कि पूरा शोक में डूबता है। इस सरकार टेक कर लेती है, उसका कॉल सरकार का होता है और उसको पूरे देशवासी फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हिंदू नहीं मनाते या मुसलमान नहीं उन शोक मनाते। सर हिंदू मुसलमान तो है ही नहीं ना, जवानों के लिए कौन सा हिंदू मुसलमान है? देश के नागरिकों के साथ जवानों के लिए सरकार कौन कॉल सा हिंदू लेगी मुसलमान है? और जनता शोक मनाएगी। अब इसमें कहाँ कंफ्यूजन है वो बताइए। नहीं कंफ्यूजन कोई नहीं है, जवानों पे कोई हिंदू मुसलमान है ही नहीं सर। सवाल इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप आंसू बहाते हैं और आप कहते हैं कि एक हीरो शहीद हो गया है, तो इनसे बड़े तो कोई हीरो नहीं है। मेरा मतलब ये है उनके लिए 3 घंटे का भी कभी शोक नहीं मनाया गया होगा, सीधी बात ये है। और ये सवाल नहीं, ये सवाल उनसे इसलिए होगा क्योंकि 3 दिन तक दुकानें बंद करने की बात कर रही है। कहाँ नहीं मनाया गया? कि सब मनाते हैं शोक, ये मनाते हैं जो लोग यहाँ पर 3 दिन दुकानें बंद कर रहे हैं, वो बिल्कुल मनाते हैं मैडम, बिल्कुल मनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तभी तो मैंने पूछा, पहला ही सवाल पूछा था आपसे, आप बताइए कब बंद करें दुकानें? आप नहीं बता पाएंगे। मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ सर, मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ कि वो हिंदुस्तान के जवान जब शहीद होते हैं। मैं गुमराह नहीं कर रही सर, मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ। हमारा एक सीधी बात बताइए, किसी देश के हिंदू या मुसलमान से का क्या लेना देना है? किसी भी देश में हमारे, एक बात बताइए, इस देश में कोई लेना देना है? यहाँ पर सुशील पंडित जी बैठे हुए हैं, सुशील पंडित बैठे हुए हैं। भारत जो है महान, नहीं तो वो नहीं इंसानियत, इंसान नहीं, भारत महान इसलिए है क्योंकि हमें नहीं मुमताज जी हाईजैक मत करिए, रुक जाइए, मेरे को बाकी मेहमानों पर भी जाना है। भारत महान इसलिए है, नहीं मुमताज जी आई डोंट लाइक दिस, नहीं बाकी मेहमान भी है, मैं उनके पास भी जाऊंगी स्टूडियो में। आप हाँ तो अभी भी करते हैं, मैं यही बात बता रही हूँ आपको। नो मुमताज जी समस्या क्या है ना, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आपकी आवाज धीमी निकलती है, फिर आपको लगता है कि मैं जोर से बोलकर मुद्दे को हाईजैक करूंगा। मैं एक बार सुशील जी के पास जा रही हूँ। भारत महान इसलिए है क्योंकि हमें इजराइल का भी दर्द दिखता है और हमें फिलिस्तीन का भी दर्द दिखता है, इसीलिए भारत महान है। इसीलिए ये मत कहिए हम दोनों की बात करते हैं, आप अगर नसरल्ला की बात कर रहे हैं, नहीं मैं रोकूंगी नहीं, मुझे और मेहमानों के पास जाना है। नहीं सुशील जी, नो 10 सेकंड मैं नहीं दे सकती आपको। प्रोफेसर रागी अगर जुड़ गए तो दीजिए। सुशील जी नहीं, स्क्रीन पर सुशील जी और अहमद अय्याज, नो अहमद अय्याज और सुशील जी। सुशील जी कश्मीर से जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर आपको हैरानी हुई? मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब 35 साल पहले एक पूरे के पूरे समुदाय को जलावतन किया गया, अपने घरों से उखाड़ कर फेंका गया, तब एक व्यक्ति नहीं बाहर निकला छाती पीटने के लिए इस तरह। जब इनके पड़ोसी, इनके घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, तो पूरे कश्मीर में सन्नाटा था। आज भी है, आज भी इस बात पर कोई मातम नहीं है, कोई छाती नहीं पीटता, कोई प्रदर्शन नहीं करता, कोई नारे नहीं लगाता कि ये क्या हुआ हमारे समाज को, हमारे पड़ोस को, हमारे बीच रहने वाले लोगों को। लेकिन दूर किसी मुल्क में जिसे ये नक्शे पर ढूंढ नहीं सकते, जिसके नाम के स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख सकते, उसके लिए ये इतनी छाती पीटते हैं। और वो भी तब जब वो एक जिहादी था, वो एक आतंकी था जो सर से पांव तक मजलूमों के खून में डूबा हुआ था। ऐसे व्यक्ति के लिए जब आप छाती पीटते हैं तो आपकी ज़हनियत का पता चलता है और समझ में आता है कि क्यों आपने अपने पड़ोसियों के लिए एक आंसू नहीं बहाया। आंसू बहाना तो छोड़िए, जब उनके कातिल बेल पर बाहर आते थे तो दूल्हे की तरह उनका पूरा का पूरा मोहल्ला तालियां बजाता हुआ, गाने गाता हुआ उस पर। जी आपके वापस आ रही हूँ, आपका ऑडियो कुछ खराब है। मैं अहमद अय्याज साहब के पास जा रही हूँ, कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ। अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आप भी मानते हैं कि नसरल्ला शहीद? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे में शहीद जिसको कहलाया जाता है उसका दर्जा क्या होता है। लेकिन लार्जली आपको देखना ये पड़ेगा कि वो एक आलिम दीन था और
जो भी कोई इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन के हक़ में बात करेगा और उसके साथ साथ अगर ईरान एक इस्लामी जमहूरिया है, फ़लस्तीन के हवाले से या ईरान के अपने मुल्क के हवाले से कोई भी बात आती है तो पूरे इस्लामी वर्ल्ड में और ख़ास तौर हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के मुसलमान का उस पर उसका असर ज़रूर होगा और रिएक्शन होगा। और मुझे लगता है कि वही वजह है कि जो हसन नसरुल्लाह की बात है वो इसीलिए आप देखोगे हिंदुस्तान में भी कई रियासतों में और ख़ास तौर जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि उनके हक़ में नाराबाजी हो रही है या प्रोटेस्ट हो रहा है। वो इसीलिए है कि ईरान का कश्मीर पर या मुस्लिम वर्ल्ड पर एज अ होल और ख़ास तौर कश्मीर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसी कुछ भी डेवलपमेंट होती है फ़लस्तीन के हवाले से या ईरान के हवाले से, सवाल बड़ा सिंपल था आपके लिए भी, नसरल्ला शहीद ज़रूर असर हो जाएगा। सवाल ये था, हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा। क्या नसरल्ला शहीद है? नहीं, उसका डेफिनेशन तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, मैं उसका डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, उसका डेफिनेशन मैं नहीं दे सकता क्योंकि शहीद किसी को कहलाना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या हाल है क्या नहीं हाल है। लेकिन जो हमने देखिए मैंने अयाज साहब मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और वहां पर ये कहा जा रहा है कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा, ये भी नारे लग रहे हैं वहां पर। थोड़ी देर में मैं सुनवाऊंगी भी, छोटी छोटी बच्चियां भी बातें कर रही हैं, वो भी मैं सुनवाऊंगी। अब उनको किसने बताया है नसरल्ला के बारे में? एक छोटी सी बच्ची कह रही है कि हम तो शहादत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे नसरल्ला शहीद हो गए हम भी शहीद हो जाएंगे। वो ये बात कर रही है, मैं आपको सुनवाऊंगी आगे। अब मेरा सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती ने प्रचार टाल दिया, उन्होंने कहा प्रचार टाल दिया। बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं भाई कि वोट है, इस प्रचार टालने के पीछे वोट है, शिया वोट चाहिए, इसीलिए प्रचार डाल रही हैं। उन्हें क्या सहानुभूति है नसरल्ला से भाई? नहीं, सही बात, ये भी बात हो सकती है कि उनकी सियासत इसमें आ सकती है, वो माना जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर देखोगे एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है ईरान के साथ और फ़लस्तीन के साथ मुसलमानों का, और कहीं भी अगर कोई ऐसी बात वारदात ऐसी वहाँ होती है तो उसका असर ज़रूर होगा और उसकी रिएक्शन ऐसे में जैसे आप दिख रहे हो ऐसे में हो जाएगी। अलबत्ता जहाँ तक मुफ्ती का ताल्लुक है, हो सकता है उसमें सियासत भी है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं तो आज ही वोटिंग के दरमियान ये बात क्यों आती? इससे पहले भी बहुत सारे मामला हो चुके हैं। ये माना जाता है कि उसमें सियासत भी हो, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक कैंपेन भी बंद कर दिया, दैट वी कैन नॉट डिनाई, बट टू से कि इसका असर नहीं होगा वो मानना सही नहीं है। इसका ज़रूर असर होगा, ख़ास तौर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर इसका असर होगा और उसका वो रिएक्ट करेंगे। अच्छा, आप जो ये बात कह रहे हैं, आप ये जो बात कह रहे हैं, मैंने कुछ बुनियादी सवाल, जरा सवाल पर ही आप स्क्रीन पर चला सकते हैं। मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं जिन पर आज ये महाभारत की बहस हो रही है। अब यहाँ तारिक साहब बैठे हुए हैं, तारिक साहब तो लखनऊ से आते हैं, तो इसीलिए उनके पास एक बार जाती हूँ, उसके बाद आचार्य जी आपके पास भी आऊंगी। तारिक साहब जरा आप बताइए, लखनऊ से ये तस्वीरें आई, अब एक बड़ा सा पोस्टर लग गया है नसरल्ला का वहां पर इमामबाड़े वाले इलाके में, वो तस्वीरें भी मैंने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। सवाल ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई नसरल्ला ने अच्छा किया, वो गाजा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए उसे शहीद माना जाता है। लेकिन एक बात बताइए, फिर तो नेतन्याहू भी अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नेतन्याहू के लिए बार बार कहते हैं यहाँ पर लोग कि नेतन्याहू सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ये बात है ना, बहुत से लोग ये बात बोलते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, अगर नेतन्याहू भी अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो गलत कैसे हो गए और नसरल्ला सही कैसे हो गए? पहली बात है मैडम, उनका कोई देश ही नहीं है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये अपने आप को करेक्ट करिएगा, और जो बात चल रही है यूनाइटेड नेशंस में उसको भी गौर करिएगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा रही शहीद के दर्जे की बात, तो इस्लाम में जो शहीद का दर्जा होता है वो 4-5 चीज़ों पे होता है कि आप प्लेग से, बीमारी से, मतलब पेट की बीमारी से, या डूबने से मर गए, या चाइल्ड बर्थ में लेडी मर गई, या बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तब मर गई, या अपनी प्रॉपर्टी बचाते हुए मर गए, या अपनी फैमिली और अपने रिलीजन को बचाते हुए मर गए, तो उनको शहीद कहा जाता है। अब ये नसरुल्लाह साहब कैसे मरे मुझे तो जानकारी नहीं है कि ये कैसे मरे हैं।
ये क्या डिफेंड कर रहे थे ये भी मुझे जानकारी नहीं। लोग कहते हैं कि ये वो फिलिस्तीन को डिफेंड कर रहे थे, हो सकता है करते हो। अब कश्मीर में नहीं, मतलब लारी साहब ये मैं सही सुन रही हूँ कि आप नसरल्ला के सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं? मैं ये आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था और लखनऊ की तस्वीरों के बारे में आपको पता है? हाँ, जरा लारी साहब को ऑडियो दीजिए ना, मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। मैं अपने हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं अपने देश के हर मुसलमान के लिए खड़ा हूं, मैं विदेशी मुसलमानों के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं अपने देश के मुसलमान के लिए, अपने देश के हर नागरिक के लिए, हर इस देश के जो व्यक्ति जानवर तक के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन विदेशी के लिए मैं कुत्ता भी मारने को तैयार नहीं। मैं बिल्कुल मैं इसी बात को लेकर मैं डिबेट कर रही हूँ आज लारी साहब। फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा है। हाँ, फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा है, वो फिलिस्तीन जाने इजराइल जाने। ये कहने में कोई मैं गुरेज नहीं करूंगा कि इजराइल गलत कर रहा है, फिलिस्तीन की जमीन लिए हुए, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ये सब जानते हैं। मुझसे कोई मतलब नहीं है भाई। जो लारी साहब ने कहा, मेरा एक बुनियादी सवाल इस डिबेट के लिए यही था कि भाई लेबनान में हुई नसरल्ला की मौत, वहां पर एक संघर्ष चल रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, लेकिन वहां नसरल्ला की मौत पर यहां पर मातम हो रहा है, यहां पर उसे शहीद बताया जा रहा है। अब लारी साहब ने वही बात बोली जो मैंने सवाल के जरिए पूछी। वो कह रहे हैं कि मुझे विदेश में किसी मरने वाले मुसलमान से क्या मतलब है, मैं उसकी शहादत यहां पे क्यों मना रहा हूं। अब ये वाला सवाल, अब मुमताज जी आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मुमताज जी जरा पूछिए, लारी जी से पूछिए, उसके बाद मैं आचार्य जी के पास पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता है। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप दुनिया के बारे में, आप पॉलिटिशियन है, एक बड़ी पार्टी के तर्जुमान है और आप जानते नहीं है कि नसरुल्ला कौन है। ये तो बहुत शर्मनाक है। दूसरा ये कि फिलिस्तीन का जो है मामला है, ये फिलिस्तीन का नहीं, बैतुल मुकद्दस का मामला है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आप तो खाना काबा को भी न जानते होंगे फिर तो। नहीं, खाना काबा के बारे में के बारे में न मालूम होगा। अरे तुम शर्म से डूब मरो। हम ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। अरे एक मिनट सवाल में पूछ रहा हूँ, एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, बैतुल मुकद्दस के बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो जानना चाहता हूँ। एक मिनट, बैतुल मुकद्दस के बारे में आपकी क्या राय है? खाना काबा के बारे में आपकी क्या राय है? मस्जिद अक्सा के बारे में आपकी क्या राय, बताइए जरा। अरे खाने काबा तो हमारी जान है। हाँ, अच्छा मान लीजिए खाने काबा पे खाली इजराइल कब्जा करेगा, ग्रेटर तब क्या कहेंगे? नहीं, मुमताज जी ये क्या डर है भाई? ये वाला आप तो नेता की तरह बात कर रहे हैं। आप तो नेता की तरह बात कर रहे हैं। मुमताज जी प्लीज होल्ड। कौन बोल रहा है तो देखूं मैं। एक मिनट डिबेट दो देखे कौन मुल्ला बोल रहा है। आप लोग प्लीज, कौन मुल्ला बोल रहा है? मुल्ला। लारी साहब ऑडियो बंद करिए। मैं एक चीज बोल रही हूँ, मैं एक मिनट, नहीं मुमताज जी रुक जाइए, मैं आपका भी ऑडियो बंद करवा सकती हूँ जैसे उनका करा दिया। मैं एक चीज बस पूछ रही हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये आप नेता टाइप की बात कर रहे हैं। नेता जैसे बोलते हैं ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो डर दिखाकर वोट वसूलते हैं। क्या बात है? आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, दुनिया से कोई इंसान का रिश्ता नहीं है। अरे हम लोग, अरे भाई हम लोग हमेशा इंसानियत का रिश्ता है। अभी लारी साहब ने बताया, बांग्लादेश में हुआ, हम लोग खड़े हुए, बोला कि वहाँ पे जुल्म क्यों हो रहा है। क्यों? आप ही चैनल में हमने कहा, क्या हमने कहा नहीं? क्या हम बोले नहीं? तो क्यों बोले हम? फिर शोक मनाया था, बिल्कुल शोक मनाया था, क्यों नहीं मनाया था? पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठी। सर देखिए, मेरा मतलब इंसानियत की बात है, इजराइल की बात है। इजराइल और ये मुझे इजराइल कब से हमदर्द हो गए? ये सरकारों का काम है। भारत सरकार अपने रिश्ते कैसे रख रही है बतौर एक देश, वो भारत सरकार देखेगी। नहीं, मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए मुमताज जी, मेरी बात सुनिए। हसन नसरुल्लाह को दहशतगर्द माना भारत सरकार, मेरी बात सुनिए। अगर वो मानेगी मैं भी मानूंगा। ठीक है, कर्नल सिंह वो कह रही है कि नसरुल्लाह को डिक्लेयर करिए आप टेररिस्ट। चलिए, मैं कह रहा हूँ मैं मानूंगा। मैं आपके बुद्धिमत्ता पर छोड़ता हूँ। 7 अक्टूबर को 1250 लोगों को जिसने मास्टरमाइंड के तौर पर मार दिया, वो अगर मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। अरे जब मैं आपके बीच में बोला नहीं तो सहन करने की, सुनने की भी शक्ति रखिए, सुनने की भी शक्ति रखिए। आप नसरुल्लाह को बहुत अच्छे से जानते हैं, आवाज उठाना मुझे आता है, आप उसमें मत चिंता करिएगा। ट्रेंड फौजी करता हूं, आप कर रहे हैं। आप जो बोलने चल रहा है आप उसके बीच में बोल दे रहे हैं। आप नसरुल्लाह को बहुत अच्छा तरह से जानते हैं। आपने दूसरे आदमी से सवाल किया कि कितने अच्छी तरीके से जानते हैं, जरा बताइएगा उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, बताइए।
नहीं, वो 64 नहीं थे। अरे 64 साल नहीं, मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी है। नहीं, डेट आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। आप बात नजर तो ये आप यही कर रहे हैं। आप पिछले आधे घंटे में आप वो इसलिए कह रहे हैं, अच्छे से जानते हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। भाई वो कह रहे हैं आप उनकी शहादत, आप शहादत मना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। आदमी को जिसको आप शहादत दिलाना चाह रहे हैं दिलाइए, लेकिन उसको अरे हक कहां से आ गया बीच में? बिल्कुल हक के लिए। अरे हमारे देश में उसका कैसे हक आ गया? नहीं, वो हमारे देश में। अरे जनाब मैं तो कह रहा हूँ आप उम्मीद पर एक अकेला पॉइंट बता दीजिए जहां उन्होंने इंसानियत या अपनी कौम के लिए कुछ अच्छा किया। अरे मेरी डेफिनेशन जो शहादत की है वो सिर्फ एक है, अगर आपने इंसानियत के लिए कभी कुछ अच्छा जो तस्वीरें, हाँ। यस, आप शहीद होने चाहिए, आपको माना जाना चाहिए। हाँ। जनाब मैं कह रहा हूँ दुनिया में नहीं आपके सामने मुमताज जी एक मिनट सुनिए मैं एक चीज बोल रही हूँ। मुमताज जी ये डिबेट इसलिए हो रही है, मैं जरा एक कॉन्टेक्स्ट बता दूं। अहमद अय्याज साहब कश्मीर से जुड़े हुए हैं आचार्य जी, वो लारी साहब लखनऊ में बैठे हुए हैं जहां पर लखनऊ की ये तस्वीरें आ रही हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि एक तो सीधे कह रहा है कि भाई मैं शहीद नहीं कहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है बाहर विदेश में कौन मर रहा है और कौन मुसलमान है वहां पे, मुझे क्या मतलब, मैं अपने देश की बात करूंगा। दूसरे कह रहे हैं शहादत बहुत बड़ा शब्द है इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे ही किसी के लिए नहीं बोल सकते। दो लोग बोल रहे हैं। मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रही हूं आचार्य जी कि इसे लेकर जब यहां पर ऐसी तस्वीरें आती है, मुझे लगता है कि लोगों को क्या बताया जा रहा है भाई नसरल्ला के बारे में, क्योंकि एक तस्वीर मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी कश्मीर की बच्चियों की, वो आप जब देखेंगे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। नहीं, मैंने आज देखा जिस प्रकार से मुझे लगा शायद दुबई के अंदर या अरब के अंदर जो आज नहीं हुआ वो भारत में कुछ तथाकथित लोगों ने आज कर दिया। वहाँ पे कोई उसकी शहादत जो भी कह रहे हैं ये उसकी मौत पर, मैं कहूँगा ये वास्तविक तौर पर ऐसा स्थिति थी कि जो इजराइल के अंदर लड़कियों पर, छोटी छोटी बच्चियों पर, छोटे छोटे इंसानों पर जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ, मैं कहूँगा इतना, जो आपने अगर फोटो नहीं देखे हो कि किस प्रकार के जो आतंकवादी थे वहाँ के लड़कियों को, औरतों को उठा के ले जा रहे थे खुलेआम, अगर इन्होंने नहीं देखा है तो मैं कह रहा हूँ दिखाना चाहिए इन लोगों को। ये जो मुल्ला का इस्लाम है ना, बड़ा खतरनाक स्थिति। आज लारी साहब से तो मैं उम्मीद नहीं रखता था जो आज उन्होंने बात बोल दी, लेकिन यहाँ बैठे हुए पढ़े लिखे जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, मुमताज साहब ने तो आज पूरी की पूरी मतलब मट्टी पलीत कर दी। मैं इनसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि भाई साहब देश बड़ा या इस्लाम बड़ा, ये बता दो जरा। आज देश बड़ा या इस्लाम बड़ा, ये बताओ जरा। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या आपके सामने कभी ऐसा अवसर आ जाए? बता मैं आपके सामने उसके बाद कोर्ट भी करूंगा, उसके बाद भी कोर्ट भी करूंगा। इस देश में पैदा हुआ एक दोनों लाजमी है, जिस्म भी जरूरी है, रूह भी जरूरी है। एक देश अगर जिस्म है तो रूह हमारा जो है हमारा दीन जाता था कि जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसने एक लाइन लिखी, हो जाए अगर शाह खुरासान का इशारा, सजदा न करूं हिंद की जमीन पर, सजदा न करूं हिंद की जमीन पर। ये इस्लाम की तथाकथित तौर पे कुछ लोग जो ऐसे हैं जहां मुमताज जैसे बैठे, उनकी सोच नहीं, हमारे जैसे उनकी लोग, सोच है। मैं कह रहा हूं आज आप यहां बता दीजिए कि इस्लाम अगर कोई कभी आपको चुनना पड़े इस देश की मातृभूमि में और इस्लाम के अंदर, किसको चुनोगे बताओ जरा। फिर वही देखो, मुझे बताओ ना, मैं आपके सामने कह रहा हूं, यहां बैठे हुए सारे पैनलिस्ट से पूछ लेता हूं, अगर इनको अपने धर्म में और मातृभूमि में सोचना पड़ा तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सारे बैठे हुए आप ये बताइए, आपके अलावा इस पैनल में बैठे हुए मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए क्या मैं ये कह रहा हूं, अरे भगवान ना करे, अभी आप हाइपोथेटिकल बता रहे थे ना, अगर दोनों से हम मोहब्बत करते हैं, मक्का पे हमला कर दिया, अगर हमारा वजूद ही नहीं रहेगा, इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए, नहीं इस तरह की बातें नहीं करें, ये बड़ा खराब है। किसको चुनोगे? अरे सुन लीजिए, मैं लारी जी के पास जा रही हूँ, लारी जी बोलना चाह रहे हैं, लारी जी के पास बाहर चलेंगे, लारी जी बोलना चाह रहे हैं, लारी जी बोले सुशील पंडित जी और लारी जी, सुशील पंडित जी और लारी जी। आत्मा को चुनूंगा, हाँ तो मैं भी चुनूंगा। अरे आप नहीं चुनोगे ना, नहीं आप लारी जी आवाज आ रही है आपको? अरे अरब क्या, अरब कर रहे हो? अरे भैया आपके माँ बाप अरब को लेकर के। अच्छा एक सेकंड, लारी जी आवाज अगर आ रही है, आप बोलना चाह रहे थे इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो सीधा सवाल यहाँ पूछ रहे थे, लारी जी बोलना चाह रहे हैं, लारी जी को मुझे नहीं लगता आवाज आ रही है। सुशील जी देखिए, ये जो एक स्थिति है ये, इस पर हम कई बार हम पहले कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में डिबेट्स कर चुके हैं। मुझे बुरहान वानी वाला समय याद है, बुरहान वानी को लेकर जब कश्मीर में इतना हल्ला मचा था। लेकिन सीधी बात यह है कि उइगर मुसलमानों पर इतना जुल्म चीन में होता है, हम इसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं। हम ये भी देखते हैं कि सीरिया में क्या हो रहा है, सीरिया में भी कितने मुसलमान मारे जा रहे हैं। मतलब
जी, जब इंसानियत की बात अगर हो रही है, क्योंकि यहाँ एक पैनलिस्ट ने कहा ये इंसानियत के नाते हम नसरल्ला के साथ जुड़े हैं, तो फिर इंसानियत के नाते तो हर उस जगह से जुड़ना पड़ेगा जहां पर ये मारे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मारा जाता है, दिल दुखता है, फिर वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति हमले में मारा जा रहा है, दिल दुखता है, बुरा लगता है। सुचरिता जी, यमन में पिछले 15 साल से खाना जंगी चल रही है, वहां बच्चे भूखे मर रहे हैं। हाँ। इलाज के अभाव में अस्पतालों में दवा नहीं है, मरीज बेमौत मर रहे हैं, क्योंकि वहां मुसलमान को मार रहे हैं, तो इसलिए यहां कोई चू नहीं करता। उनके लिए फिर वो इंसानियत नहीं है। फलस्तीन में क्योंकि ये यहूदियों और मुसलमानों के बीच की जंग है, तो इसलिए यहां सबकी छाती फटी जाती है। इराक में, सीरिया में, लीबिया में कौन एक दूसरे को मार रहा है? यमन में कौन एक दूसरे को मार रहा है? पाकिस्तान में कौन एक दूसरे को मार रहा है? उसके लिए इनकी इंसानियत कहीं सो जाती है, वो चली जाती है छुट्टी मनाने। तो ये मुनाफिकत है, ये एक पाखंड है जो खुलेआम आपके स्टूडियो में होता है, कैमरास के सामने होता है और देश के गलियों बाजारों में होता है। और इस पाखंड को ये कहते हैं इंसानियत, इसको मैं कहता हूं मुनाफिकत। ये बहुत अच्छे से लफ्ज समझते हैं मुनाफिकत का। दुनिया में अधिकांश मुसलमान मारे जा रहे हैं मुसलमानों के हाथों और किसी के हाथों नहीं। वहां इंसानियत मर जाती है इनकी। जब बोको हराम इंसानियत को तार तार करता है अफ्रीका में, जब जंजावीद और अल शबाब इंसानियत को तार तार करता है कीनिया में, युगांडा में, तंजानिया में, तब इनकी इंसानियत मर जाती है। देखिए फिर आप बोल रहे हैं बीच में। देखिए मैं एक चीज बता देती हूँ, जब आपसे डिबेट कर रहे हैं ना, तो बीच में एक दर्शक का मैसेज आया मुझे, मैं उसको बस पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। एक दर्शक ने मैसेज किया है कि दुबई में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है और दुबई में किसी तरह की एडवाइजरी या वार्निंग भी जारी नहीं की गई है, क्योंकि पता है कि कोई सड़कों पर उतरेगा नहीं। अब ये लोग ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है और लारी साहब हंस रहे हैं इस पर। तो ये सीधी बात ये है कि दिल तो दुख किसी का भी दुख सकता है इंसानियत के नाते, लेकिन यहाँ पर जो दिल दुख रहा है उसका क्या किया जाएगा? अब मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। लारी साहब बोले, जब भाई लारी साहब क्या इसमें हंसने वाली बात है? बताइए भाई, जोक बता दीजिए आप। इसमें हंसने वाली बात यह है कि आप सिर्फ दुबई की बात करी, मैं तो सऊदी की बात करने आता था कि नहीं सर, दोनों अलग अलग देश है। यूएई है दुबई यूएई है, सऊदी अरब दूसरा देश है सर। बयान के साथ खड़ा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वहां पे भी क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है मरने पे? भाई वो तो मुस्लिम कंट्री है, शहीद हुए हैं इनके बकौल, तो शहीद का तो मातम सबको मनाना चाहिए, वो तो फर्ज है। अब मक्का में तो बाकायदा नमाज होनी चाहिए, जनाजे की नमाज होनी चाहिए, वहां तो नमाज बैंड है कि आप मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में या मदीने में जाके आप वहाँ पे लेबनान और इजराइल और उसकी क्या नाम है फिलिस्तीन की बात ही नहीं कर सकते। इवन जो झंडा दिखाता है फिलिस्तीन का, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो पहले मौलाना जाएं, अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवाएं, वहां जाके पहले देखें कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे बकवास करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखिए, मैं भाई मुमताज जी नॉन स्टॉप बयानबाजी ना करें, ये जबरदस्ती की बकवास कर रहे हैं और मुसलमान ये सब सुनने। अरे 2013 में जब मारे गए थे मुसलमान अब रोटी के रास्ते पे चल चुका है, इनकी जाहिलियत में नहीं आ रहा है, इनकी जाहिलियत में नहीं आ रहा है। और क्या फोटो अब ये जो बोल रही हैं छोटी छोटी बच्चियां, ये कश्मीर की बच्चियां हैं। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे जरा ये बताइए कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां, इससे भी एक छोटी बच्ची थी, उसकी तो मैंने अभी आपको सुनवाया ही नहीं बात। एक छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र मुझे नहीं लगता 7-8 साल से ज्यादा होगी, वो भी यही बात बोल रही है। तो उनको क्या मतलब ये सब बातें पता है? वो समझ भी रहे हैं नसरल्ला क्या है, हिजबुल्लाह क्या है, इजराइल क्या है, लेकिन इनको कोई तो बता रहा है, कोई तो उन्हें कह रहा है ये सब बातें कर रही हैं लड़कियां, बच्ची छोटी छोटी। निश्चित रूप से बच्चियां नहीं समझ रही होती हैं, बिल्कुल, और उनको जो सिखाया या बताया जाता है, ये जो माहौल होता है उसके हिसाब से वो प्रतिक्रिया देती हैं। हाँ। और
ऐसा किसी भी मामले में, इवन किसी भी इशू में अगर बच्चों का इस्तेमाल होता है तो हम लोग गलत बोलते हैं। एग्जैक्टली। और ऐसे नारे खास करके हिंसा को भी बढ़ावा देते हैं। यस। और दूसरा इसका पहलू भी जानना चाहिए, आपकी पूरी बात से कि चूंकि ये चुनाव का मौसम है। हाँ। और चुनाव के समय आप भी कह रही हैं कि महबूबा मुफ्ती जो बोल रही हैं उसका कुछ माइलेज लेना चाहती हैं, बिल्कुल राजनीतिक फायदा लेना चाहती हैं। तो वो माहौल अगर उस तरह का हो जाए तो उनकी डूबती हुई नैया जो है शायद उसमें कुछ तो ये माहौल वहां बनाया जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि ये एक तरफ महबूबा मुफ्ती को फायदा होता है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा होता है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे के खिलाफ बोलता नजर आता है। तो ये जो हमारा एक ये है कि महबूबा मुफ्ती वास्तव में अपनी तो भलाई जो भी कर रही हो, अपने से ज्यादा बीजेपी की भलाई करती हुई दिख रही है। ये राजनीतिक रूप से मैं देख रहा हूं। अच्छा, बीजेपी की भलाई हो रही है, वो कह रहे देख लीजिए उसका फायदा भी होगा बीजेपी को अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी। तो ये पॉलिटिकल अगर गेन है तो माइलेज किसी और को भी मिलेगा, इसके बारे में भी सोचिएगा। मुझे बस ये लगता है कि जो तस्वीरें आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों का इस तरह से ब्रेन वॉश होना और वो ये बातें कर रही हैं, उनको जाहिर तौर पर समझ नहीं है, लेकिन उन्हें कोई बता रहा है। और अगर ये राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है तो ये बहुत ही खराब है। आप छोटे छोटे बच्चों के मन में जो एक सोच डाल रहे हैं, ये उनके आने वाले भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जैसा कि मुझे कहना पड़ेगा कि जो बात लारी जी ने कही है इस शो में आज, कि भाई भारत के मुसलमान के लिए मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन विदेश में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या मतलब है, मैं यही कह रही हूं। अगर, और दूसरी बात यह भी है कि बाहर में भी किसके लिए खड़े हो रहे हैं, किस वजह से खड़े हो रहे हैं, शायद यह भी सोचना होगा कि आप किसके लिए अपनी सहानुभूति या फिर मातम मना रहे हैं। थोड़ा सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत।